सोना, द गोल्ड या स्वर्ण। कहने के तो कई नाम हैं जो सोने को परिभाषित करते हैं, किंतु क्या है सोने का इतिहास? क्यों है इतना कीमती और कहां से आया यह हमारी पृथ्वी पर? क्यों सोने को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? आखिर ऐसा क्या है इस सोने में जो ये शब्द हर किसी की जुबान पर रहता है? वैज्ञानिकों की माने तो सोना कभी हमारी धरती पर था ही नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि सोना धरती पर कहीं दूर अंतरिक्ष से भी आ सकता है? जी हां, वैज्ञानिकों का दावा है कि सोना हमारे ग्रह पर कहीं दूर अंतरिक्ष से किसी भटकते हुए उल्कापिंड के जरिए हमारी पृथ्वी पर आया है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सोना अंतरिक्ष से आया है, तो आया कैसे? क्या आपको इस बात का विश्वास होगा? नहीं ना। थोड़ी देर आप भी सोच में पड़ जाओगे और इतने इस्तेमाल के बाद भी आखिर ये खत्म क्यों नहीं होता? आखिर कहाँ है सोने का भंडार? वैज्ञानिकों ने शोध के जरिए यह दावा किया है कि उल्कापिंड के धरती से टकराने पर सोना धरती पर पहुंचा। और यदि ये सच में अंतरिक्ष से आया है तो क्या है इसके पीछे का रहस्य? तो आज की इस वीडियो में हम आपको सोने के रहस्य बताने वाले हैं। सोने की उत्पत्ति को लेकर कई धारणाएं हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह दावा है कि सोना धरती की निजी संपत्ति नहीं है, यह कहीं दूर अंतरिक्ष से आया है। वैज्ञानिक सोने को लेकर जो बात कहते हैं उस पर शायद ही किसी को भरोसा हो, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने सोने के अंतरिक्ष से आने के फैक्ट को लेकर ठोस सबूत पेश किए हैं। सॉफ्ट मेटल गोल्ड के बारे में जॉन ऑम्सली यह दावा करते हैं कि धातु उल्कापिंडों की मदद से धरती पर आया है और इसी कारण यह धरती के बाहरी हिस्सों में पाया जाता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के भूवैज्ञानिक मार्थिया बिल्डॉफ का कहना है कि धरती के मुख्य हिस्से के गठन के बाद उल्कापिंड की बौछार हुई जो धरती से टकराए। इन उल्कापिंडों में कुछ मात्रा में सोना था और इन पिंडों ने धरती की बाहरी सतह को सोने से भर दिया। ये घटना तकरीबन 3.8 अरब साल पहले घटित हुई थी। ये सोना धरती की संपत्ति नहीं है, या कहें कि उल्कापिंडों का ही हिस्सा है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती की बाहरी सतह 25 मील मोटी है। इसमें हर 1000 टन धातु में केवल 1 से 1.5 ग्राम सोना है। वैज्ञानिकों का यह दावा सच में हैरान करने वाला है। आपको ये बात भी बता दें कि साल 1970 के दशक में अपोलो के चंद्रमा पर उतरने के बाद उल्कापिंडों के जरिए धरती पर सोना आने की थ्योरी दी गई। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर चट्टान के सैंपल लिए। नमूने में उसकी सतह से लिए गए नमूनों से कम रेडियम और सोना पाया, जो धरती की सतह पर पाए जाने वाले सोने से कम है। इससे यह माना गया कि धरती और चांद पर रेडियम युक्त उल्कापिंड गिरे थे। उल्कापिंडों की इस बारिश के बाद वो तत्व चांद पर तो ऐसे ही पड़े रहे, लेकिन धरती पर आंतरिक क्रियाओं के बाद इसके अंदर चले गए, जिसकी वजह से सोना आज भी चट्टानों तथा खदानों की खुदाई के दौरान पाया जाता है। इस थ्योरी को लेट वेनिर हाइपोथेसिस कहा जाता है और यह प्लेटनरी साइंस का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि येलो मेटल को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों में एक राय नहीं है, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिकों का यही मानना है कि सोना हमारी धरती की संपत्ति नहीं है और ये कहीं अंतरिक्ष से आया है। वैज्ञानिक इस सुनहरे तोहफे को लेकर सालों से शोध करते आ रहे हैं। उन्हीं दावों में से एक और दावा यह भी है कि इसमें एक ऐसा उल्कापिंड भी है जो कीमती धातुओं से भरा है और हमारे सौरमंडल में ही मौजूद है। अगर ऐसा है तो अब आप जरा सोच कर देखिए कि हर एक देश अंतरिक्ष में जाना नहीं चाहेगा। अब बात कुछ ऐसी है कि कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसे उल्कापिंड का पता लगाया है जो बहुत बेशकीमती धातुओं से भरा हुआ है। फॉक्स मैगजीन किताब के मुताबिक इसकी कीमत $10,000 ट्रिलियन के बराबर है, यानी पूरी दुनिया की इकोनॉमी मिला दी जाए तो भी है उससे 10 गुना कम होगी। महंगे धातु से भरे हुए इस उल्कापिंडों को वैज्ञानिकों ने 16 साइके नाम दिया है। यह उल्कापिंड करीब 226 किलोमीटर चौड़ा है जो सूर्य के चक्कर लगा रहा है। डोनट के आकार का उल्कापिंड मंगल और बृहस्पति के बीच हमारे सौरमंडल में मौजूद है। अब आप तो ये जान ही चुके हैं कि इस उल्कापिंड को लेकर वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी दिलचस्पी क्यों दिखाई है। वहीं अब हम जो आपको बताने वाले हैं उसे जरा गौर से सुनिए। ये जानना आपके लिए और आश्चर्यजनक होगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा उस उल्कापिंड पर अपने अंतरिक्ष यान को भेजने की तैयारी में है जो अगस्त 2022 में भेजा जाएगा। यह अंतरिक्ष यान 16 साइके में जाकर लोहा और सोना और प्लेटिनम की खोज करेगा। अब आप ये जान लें कि अंतरिक्ष यान जनवरी 2026 में उस उल्कापिंड के चक्कर लगाना शुरू करेगा। अब आपने सोने को लेकर इतनी बात जान ही ली है तो ये भी जान लीजिए कि अंतरिक्ष के किसी भी उल्कापिंड में हमें सोने का भंडार मिल सकता है, तो वहां भी खुदाई करने वालों की होड़ लग जाएगी। यह इसलिए भी जरूर हो जाएगा क्योंकि हम किसी भी धातु के लिए पृथ्वी पर खुदाई करते रहे तो इसके लिए साइनाइड और क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है और इसका सीधा असर ग्लोबल वार्मिंग पर पड़ता है। लेकिन हम दूसरे ग्रह पर जाकर खुदाई करते हैं तो यह धरती के लिए जरूर सुरक्षित होगा। इसलिए आप ये भी जान लें कि नासा इसी वजह से भविष्य में एस्ट्रॉयड रेस्ट्रिक्टेड मिशन लेकर आ रहा है। नासा के बाद वह कौन सा देश होगा
जो 16 साइकिल पर जाने की तैयारी करेगा। खैर, ये भी आज न कल पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 16 साइकिल से महंगे धातु या सोना पृथ्वी पर आने लगा तो दुनिया तो अमीर हो जाएगी, लेकिन इसे थोड़ा लॉजिकल तरीके से देखा जाए तो जरा गौर फरमाइएगा कि दुनिया भर की इकोनॉमी की क्या स्थिति हो जाएगी। अगर सोने को यहाँ लाया गया तो दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने यह माना है कि एस्टेरॉयड मटेरियल के बाजार में आने से कीमती धातु की कीमत गिर जाएगी और धातु की खुदाई करने वाली सभी कंपनियों की वैल्यू कम हो जाएगी और बाजार पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। हालांकि नासा का अभी भी ऐसा कोई विचार नहीं है कि जिस तरह से इस देश के अंतरिक्ष में जाकर उस उल्कापिंड की जांच करना चाहता है, ऐसे में अगर किसी देश ने वहां से सोना लाने की बात कही तो अंजाम क्या होगा, शायद अब आप समझ चुके होंगे। हालांकि भारी कीमत होने की वजह से सोने को लेकर कई देशों में युद्ध की परिस्थिति बन जाएगी। यही वजह है कि फिलहाल सोने की कीमत का पता लगाने की केवल जांच पड़ताल शुरू हुई है। वैसे इसके बावजूद भी अंतरिक्ष में खुदाई करने वाली कई कंपनियां इस पर कब्जे की होड़ में लग गई हैं। बता दें कि साल 2015 में उल्कापिंड का खरीदना या बेचा जाना संभव हो गया है। इसके बाद से 16 साइकिल की चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों, हमारी लाइफ में सोने की क्या वैल्यू है, यह भी तो सभी जानते हैं। ये भारत सहित सभी देशों के लिए बहुत कीमती है। दूसरे धातु की तरह ही सोना भी धरती पर काफी दुर्लभ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोना एक दुर्लभ धातु होने की वजह से कई बार लोगों ने इसे बनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो सब नाकाम रहे। एस्ट्रोनॉमर्स की एक रिपोर्ट के बाद पूरे मानव इतिहास में खनन किए गए सोने को एक सॉलिड क्यूब में रखा जाए तो इसका एक सिरा 70 फीट जितना लंबा हो। यह करीब 1.8 लाख टन के करीब होगा, जो सुनने में भले ही ज्यादा लगे लेकिन धरती के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है। रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट बर्नार्ड के हवाले से बताया गया है कि दुनिया का 99% सोना हमसे कई मील नीचे धरती में दबा हुआ है। अगर इसे पूरी धरती पर फैला जाए तो इससे 16 इंच ऊंची एक परत बन जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि सोना धरती पर कहां से आया, इसके लॉजिक के बारे में आप समझ चुके होंगे। दोस्तों, यही है सोने का इतिहास और धरती पर सोने की मौजूदगी का रहस्य। क्या आप भी सोने के रहस्य जानकर हैरान हैं? तो आपको जानकर कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।